नमस्कार, रामरामसा धोरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा निदेशालय की तरफ से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके अंदर संस्कृत और सामान्य विषय के कुल 209 पद दिए गए हैं। डिटेल से मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से जो संस्कृत शिक्षा निदेशालय है वो भर्ती करवाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संस्कृत विषय के 101 पद है, और उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं जो सामान्य विषय है उसके कुल 108 पद है। टोटल यहाँ पर 209 पदों के लिए वैकेंसी करवाई जा रही है। आवेदन कैसे करना है? तो एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको इसमें आवेदन करना है। यहाँ पर जो आवेदन की तिथि है वो 1/7/2022 से लेकर 20/7/2022 आपको दी गई है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 1/7/2022 को। ठीक है, इसके बाद में आगे यहाँ पर जो अभ्यर्थी है उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो उत्तीर्णांक है वो दिए गए हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ डिटेल से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और क्रिमिनल श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 150 रुपए है, और राजस्थान के जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नहीं पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 110 रुपए है। और यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, जनजाति और शहरी या आदिम जाति के वर्ग है उनके लिए 90 रुपए है। और राजस्थान के जो राज्य के सभी वर्ग है, जो निःशक्त जन है, उनके लिए 90 रुपए है, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। इसके बाद में यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया आपको बताई गई है, जिसके बारे में आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। यहाँ पर जो पद है उसके बारे में आपको बताया गया है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के अध्यापक लेवल प्रथम के विषयवार वर्गवार विज्ञापित पदों का विस्तृत विवरण जो है वो प्रपत्र 1 में संलग्न किया गया है, यानी वो भी आपको बताया गया है। वेतनमान की बात करें तो 2 वर्ष की जो इसमें प्रवीक्षा काल रहेगा उसके अंदर आपको नियत जो वेतन है वो दिया जाएगा, और उसके अंदर 23,700 आपका पारिश्रमिक रहेगा, और वेतनमान जो है वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपका इसमें रहने वाला है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर हमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया। कक्षा 1 से 5 स्तर प्रथम सामान्य विषय के लिए यहाँ पर योग्यता बताई गई है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक आपका होना चाहिए, साथ में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। ये तो इसकी पात्रता होगी। इसके बाद में यहाँ पर अन्य पात्रता आपको दी गई, अथवा में न्यूनतम 45% अंकों के साथ में अगर आपने उच्चतर माध्यमिक की है और इसके समकक्ष आपने प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड से जो आपने किया है वो इसमें योग्य है। और इसके बाद है न्यूनतम आपने 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक आपने किया है या इसके समकक्ष किया है, और 4 वर्षीय आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएड किया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर दिया स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में अगर आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ जो संस्कृत विषय है उसके लिए बताया गया है कि 12वीं में आपके 50% अंक होना जरूरी है वरिष्ठ उपाध्याय में, और इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय आपके पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। इसके बाद में आगे वही शर्तें इसमें बताई गई है कि वरिष्ठ उपाध्याय में आपके 45% होना चाहिए, और साथ में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको हम बीएसटीसी या डीएलएड कहते हैं। ये तो इसकी योग्यता होगी। इसके बाद में आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें जो शिक्षा शास्त्र में अलग अलग डिप्लोमा होते हैं उनके बारे में बताया गया है, और उसके बाद में नियुक्ति की शर्तें बताई गई है। आगे बढ़ते हैं तो आयु सीमा की बात आती है। आयु सीमा यहाँ 18 से 40 वर्ष आपकी रखी गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो आरक्षण के बारे में बताया गया है। फिर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको थोड़ा यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है, और यहाँ पर जो लेवल प्रथम है संस्कृत सामान्य कक्षा 1 से 5 के लिए उनके समूह के अनुसार आपको बताया गया है कि किस प्रकार से जो विशेष योग्यजन है उनके यहाँ प्रावधान रखे गए हैं। इसके बाद में आगे बढ़े तो यहाँ कुछ और नियम और शर्तें आपको बता दी गई है। इसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया बताई गई है। पहला पॉइंट दिया गया, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विधायी शाखा नियम 2015 के भाग 4 के अंतर्गत अध्यापकों की इस सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपका क्या होगा, चयन। पहली शर्त क्या है, अध्यापक लेवल प्रथम संस्कृत या सामान्य पद हेतु राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 की जो पात्रता परीक्षा हुई उसके कुल 100% प्राप्तांकों के आधार पर आपकी वरीयता सूची तैयार की जाएगी। कोई परीक्षा अलग से नहीं होगी,
उसी के आधार पर आपकी वरीयता सूची बनाई जाएगी। उसके बाद में यहां बताया गया है कि 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी और फाइनल मेरिट में जो सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पर एक प्रपत्र दिया गया है, घोषणा पत्र दिया गया है जो आपको भरना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह की लिस्ट और सभी चीजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए रीट 2021 का आपका प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर लगाना है और बाकी सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं। तो ये थी भर्ती जो जारी की गई थी राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय की तरफ से। तो मैंने आपको डिटेल से जानकारी दे दी। आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम साहब। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो धोरा क्लासेस आपका अपना चैनल है, जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।